क्योंकि अभी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लैटिस एंथैल्पी। सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लैटिस एंथैल्पी? बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो लैटिस एंथैल्पी जो होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, किसकी बात हो रही है? आयनिक कंपाउंड के लिए। वो एंथैल्पी चेंज है बेटा जब एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं, डिसोशिएट करते हैं, किसमें? आयन में बेटा, इन गैस स्टेट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि लैटिस एंथैल्पी जो होता है आयनिक कंपाउंड का बेटा, वो क्या है? एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब टूटता है, टूटा मतलब डिसोशिएट होना, टूटा मतलब बेटा डिसोशिएट होना, है ना? लेकिन किसमें? गैसियस स्टेट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेट क्या होगा? गैसियस स्टेट होगा बेटा। अंडरस्टूड सभी को बेटा? बता दो। ठीक है, चलो इसके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। देखो ये सॉलिड फॉर्म में है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये Na+ और Cl-। अब देखो इसको हमने ब्रेक किया है बेटा, डिसोशिएट किया, तो एनर्जी दी होगी या एनर्जी रिलीज हुई होगी? ये बताओ, एनर्जी दी बताओ बेटा। इसको हमने तोड़ा है तो एनर्जी देंगे या वो एनर्जी रिलीज करेगा? सर एनर्जी देंगे। देंगे। तो बेटा ये हमारे पास क्या हुआ? एंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक हुआ बच्चों, है ना? तो एंडोथर्मिक से हमें क्या पता लगा कि भाई ये गैसेस फेज में हो गया, और इसी को तो हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बच्चे समझ के सोचते हैं सर लैटिस में तो टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है, तो ठीक है, जब जुड़ेगा बेटा तो वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज जब बॉन्ड जुड़ता है तो नेगेटिव आ जाएगा, और जब डिसोशिएट होगा, टूटेगा, तो बेटा वो पॉजिटिव शो होगा। तो यही फर्क है, पॉजिटिव मतलब बेटा क्या हुआ? टूटना, ठीक है बेटा, और जब नेगेटिव हमारे पास साइन होगा तो क्या होगा बेटा? जुड़ना। आ गया बेटा समझ सबको? बता दो। ठीक है, दोनों ही एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी ही है। ठीक है बेटा, अब ना हम एक एक्सपेरिमेंटली इसको समझते हैं कि ये क्या कहता है, बॉन हाइबर साइकिल। तो इसमें बेटा हम NaCl की ही बात करते हैं, और यहां भी हम हैसेस लॉ यूज करने वाले हैं, है ना? तो हम बेटा यहाँ पर Na+Cl- सॉलिड स्टेट, इसका बेटा क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, क्या करेंगे? लैटिस एंथैल्पी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? यहां तक आ गया समझ में सबको? बता दो मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जो है ना बेटा हम लोग करने वाले हैं लैटिस एंथैल्पी का एक शुभारंभ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनीश आ गया है क्या? अनीश आप हो क्लास में? चलो शायद नहीं सुन पा रहा। देखो बेटा हमने क्या करना है, देखो यहां पर ध्यान देना है तुम्हें, इस डायग्राम को देखना है, सारा कुछ समझ आ जाना है। ठीक है, देखो बेटा मुझे एक चीज बताओ, NaCl सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इसको मैं कैसे कर सकता हूं? इस वाले रिएक्शन को करके कि Na+, पहला स्टेप देखो कि Na+ जो गैसेस स्टेट में है और Cl जो गैसेस स्टेट में है बेटा, उससे मिलके NaCl सॉलिड स्टेट में बनेगा। ये ऐसे भी तुमने पढ़ा है, अभी ऐसे भी तुमने पढ़ा है डिसोसिएशन वाला, कि NaCl सॉलिड जब डिसोशिएट होगा बेटा तो Na+ गैस और Cl- गैस में होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चों? इसको हम क्या बोल रहे हैं? लैटिस एंथैल्पी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? लैटिस एंथैल्पी कह रहे हैं। यस और नो? यस और नो बच्चों, हम इसे क्या कह रहे हैं? लैटिस एंथैल्पी कह रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? सिर्फ यहां पर अभी लैटिस एंथैल्पी की बात हुई। लैटिस एंथैल्पी वो एंथैल्पी है, वो हीट एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है बेटा, या हीट चेंज है जो बेटा क्या हमारे पास जब बात करते हैं हम
किसी भी बॉन्ड के जुड़ने या टूटने। तो यहाँ पर हम आयन को जोड़ रहे हैं गैसियस स्टेट में बेटा, ये भी ध्यान रखना, इन गैसियस स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, इन गैसियस स्टेट। ठीक है बच्चे मेरे, समझ में आ गया अच्छे से? चलो पहला स्टेप क्लियर है बच्चों सबको? पहला स्टेप क्लियर है सबको? बताओ कोई डाउट? चलो अब आ जाते हैं। अब देखो बेटा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास Na+ है, ये जो हमारे पास Na+ है और Cl- है गैसेस स्टेट में, वो कैसे लाया गया है, मतलब यहाँ पे ये चीज बनी कैसे है। तो ये मैं क्या करता हूं, मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें कि ये यहां से और यहां पर आया है। ठीक है, कैसे, हाउ? देखो बेटा हमने क्या किया, हमने ये किया बेटा। अच्छा एक चीज और, तुम्हें ये पता होगा कि दूसरी चीज जो तुम्हें अच्छे से समझनी है वो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो क्या है बेटा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको इससे लिखते हैं बेटा। ठीक है, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड की बात हो रही है बिकॉज मैंने ऊपर जो है थीटा जैसा साइन लगाया तो स्टैंडर्ड हो गया ये। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ये बड़ा फर्क होता है। यहां पर ये दोनों ही गैसेस स्टेट हैं बच्चों, देख रहे हो, ये दोनों ही गैसेस स्टेट हैं। ठीक है, यहां पर ये अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, सोडियम अपने सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन अपने गैसेस फॉर्म में है। हाफ बेटा इसलिए लगा है बिकॉज तुम्हें पता है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है जो मोल को रिप्रेजेंट करता है बेटा, मोल को रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड बच्चों? बता दो। यस सर। यस सर। यहां तक सबको अच्छे से आ गया? बता दो, यहां तक सबको अच्छे से आ गया? यस सर। ठीक है, आलोक आपको आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि भाई हम अपने NaCl सॉलिड को Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैसियस से मिला के क्या बना सकते हैं बेटा? NaCl सॉलिड। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है कि भाई यहां पर हम जोड़ रहे हैं। अब कोई भी बॉन्ड जब जुड़ता है बेटा, ये जुड़ना है ना, ये जुड़ रहा है ना बेटा, और जब जुड़ेगा बेटा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज। नेगेटिव। मैंने क्या बोला, जब दो दोस्त मिलेंगे तो पार्टी दोगे ना, और पार्टी में पैसे खर्च होते हैं भाई। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंथैल्पी इन्होंने यहाँ पे इसलिए बेटा किस में ली है? माइनस में ली है बेटा। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल एफ एच की, वो क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड बेटा? और यही सब इंपॉर्टेंट है, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। बिकॉज न्यूमेरिकल जब खोलोगे ना पीछे में तो थ्योरी कुछ भी नहीं आएगी, न्यूमेरिकली आने वाले वैल्यूज दे देंगे, प्लस माइनस करना होगा बस। आ गया बेटा अच्छे से? अच्छे से आ गया? यस सर। चलो ठीक है, अब क्या करना है भाई हमें? अब क्या करना है बेटा हमें कि आपको ना छोटी सी चीज, कि भाई देखो तुम्हारा ये जो चीज है NaCl, वो कैसे कैसे बन सकता है? एक तो यहां से डायरेक्ट यहां आके फॉर्मेशन से, ठीक है, और एक बार बेटा यहां से यहां आके लैटिस से, इससे लैटिस से। अंडरस्टूड? ये दो तरीका है भाई। लेकिन एक चीज बताओ, क्या हम इस वाले स्टेट से Na सॉलिड और हाफ Cl2 गैस से Na+ गैस और Cl- गैस पे पहुंच सकते हैं क्या? इसके लिए भाई क्या करना है, बहुत छोटी सी चीज करनी है बेटा। वो चीज क्या है बेटा हमारे पास? देखो तुम्हारे पास Na+ Na सॉलिड है, सॉरी Na सॉलिड से Na गैस कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बताएगा कोई? हमारा एम है बेटा, हमारा एम है अगला कि Na सॉलिड को
Na गैस बनाया जाए बेटा, कैसे हो सकता है ये बताओगे? कैसे हो सकता है बेटा ये? सर सब्लिमेशन से। यस, सब्लिमेशन है। यहां पर सब्लिमेशन प्रोसेस होगा और यहां पर बेटा इंथैल्पी क्या होगी? सब्लिमेशन के लिए होगी। ये पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए बच्चों? देखो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करें एनर्जी देंगे, तो ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? तीसरा प्रोसेस आ गया समझ में? हमारे पास पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? बता दो। यस सर। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला देखो, अब हम सब्लिमेशन करके गैस में कन्वर्ट कर चुके। अब देखो एम हमारा क्या है? Na प्लस गैस करना और Cl माइनस गैस करना। ठीक है, अब Na गैस को बेटा Na प्लस में कैसे करेंगे? अब तुमने ये चीज समझी हुई है भाई कि गैस, एक चीज देखो, Na गैस को Na प्लस में कैसे करेंगे? बताओ, कोई है यहाँ पर जुगाड़ जो प्लस में करने के लिए है? देखो फोर्थ देखो, अब Na गैस को बेटा हमें किस में कन्वर्ट करना है? Na प्लस गैस में। देखो ये आयन में कन्वर्ट हो गया भाई, आयंस में कन्वर्ट हो गया ये, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? आयोनाइजेशन। यस और नो? तो यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, बता दो, वो भी स्टैंडर्ड वाली। और ये होगा क्या बेटा? एनर्जी देके तो पॉजिटिव ही होगा। देखो हमने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी दे रखी है यहाँ पर भी। यस और नो? यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव एनर्जी दे रखी है? तो हम यहाँ लिख देते प्यारा सा भाई कि ये पॉजिटिव होगा। यस और नो? यस और नो बेटा? अब देखो हमारे रिएक्शन में ये हाफ Cl2 चलता आ रहा है, हाफ Cl2 गैसियस में, हाफ, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा अभी। तो हमारा सब्लिमेशन हो गया, हमारा आयोनाइजेशन हो गया। अब हमारा काम क्या होगा बेटा? देखो हमें जो ये चाहिए था बेटा ये मिल गया हमें जो ये चाहिए था बेटा Na प्लस गैस, वो हमें मिल गया बच्चों। अब हमें Na प्लस गैस को बस लिखते हुए चलना है। यस और नो बच्चों? यस और नो बच्चों? Na प्लस गैस को हमें लिखते हुए चलना है ना? तो अब देखो ये जो हाफ Cl2 है बच्चों गैसियस फॉर्म में, उसको हमें Cl2 में कन्वर्ट करना है। किसमें? Cl में, सॉरी किसमें? Cl में। तो यहां पर एक चीज समझो, तुम्हें क्लोरीन को Cl और Cl में तोड़ना है बच्चों, है ना? क्लोरीन को Cl और Cl में तोड़ना है, लेकिन यहां पर हाफ भी तो लगा हुआ है भाई। तो यार इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या करना है? उतने ही एनर्जी, जितनी एनर्जी लगाएंगे उसका हाफ कर दो। तो एक चीज मुझे बताओ यार कि हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना है बेटा? हाफ Cl2 जो गैसियस में है उसको हमने क्या करना है? क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर देना है, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर देना है। एक चीज देखो बच्चों, जब हम Cl2 कुछ इस तरीके से होगा बेटा, उसको हम तोड़ रहे हैं और क्लोरीन में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर कौन सा एंथैल्पी लगेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यस और नो बेटा? यस और नो बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगेगी यहां पर, यस सर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगेगी। और क्योंकि हाफ अमाउंट है इसलिए हाफ हमने कर दिया एनर्जी को भी। यस और नो? एनर्जी को भी हमने क्या कर दिया बेटा? हाफ। मतलब अब देखो ये हमारे पास पॉजिटिव होगी बिकॉज एनर्जी लगाई है हमने, एनर्जी लगाई है हमने। और ये बेटा क्लोरीन गैस बन गया कब? जब हमने इसे हाफ से डिवाइड कर दिया। एनर्जी दे रहे हैं लेकिन हाफ एनर्जी दे रहे हैं बिकॉज हमें हाफ Cl2 को ही तोड़ना है। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? बता दो, बता दो बच्चों, क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा सिक्स स्टेप। अब देखो हमें क्योंकि बेटा Na प्लस गैस लेके आना था और
क्या लेके आना था बच्चों, Cl गैस लेके आना था, वो भी माइनस का। अब हमारा ये क्लोरीन बन गया। अब क्लोरीन गैस से भाई Cl माइनस गैस कैसे करोगे बताओ, ये कौन सा प्रोसेस होता है केमिस्ट्री का, तुम सबने पढ़ा हुआ है Yes, sir. केमिकल। Electron gain enthalpy, sir. यस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है बच्चों हमारे पास, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन और इंथैल्पी स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी बच्चों, ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी बच्चों, Negative, sir. नेगेटिव नेगेटिव होगी। Negative. देखो ना, यहाँ पर ये हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, ये वैल्यू जो हमारे पास है नेगेटिव हो गई, देख रहे हो, -348.6 किलो जूल पर मोल। जिसको नहीं पता, इंथैल्पी को बेटा हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किलो जूल आपके पास पर मोल, किलो जूल पर मोल में हम इसको मेजर करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है। तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है बेटा हमारे पास, किसका, आपका इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आ जाते हैं बच्चों कि यार हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव हो गया। चलो ये 6 प्रोसेस क्लियर हो गया बेटा, बता दो ये 6 प्रोसेस इज क्लियर, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब देखो, अब हमारे पास माल रेडी है बेटा Na+ गैस के साथ और Cl- गैस के साथ। अब हम बेटा क्या कर, इसको मिला के बेटा क्या कर सकते हैं, लेटिस, यहाँ पे लेटिस है ना, यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी लगा के, जो पहला प्रोसेस हमने बताया था एंथैल्पी को लगा के बेटा हम क्या कर सकते हैं, NaCl सॉलिड बना सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये सॉलिड फॉर्म इसलिए है बिकॉज ये लेटिस बनेगा। ये क्या बनेगा दोस्तों, लेटिस बनेगा। कुछ इस तरीके से लेटिस बनता है बेटा, कुछ इस तरीके से लेटिस बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लेटिस बनता है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अभी बना रहा हूं, देख लो। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो है बेटा आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अभी पहला चैप्टर 12th में यही पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट। अब ये जो चीज ये भरता जाएगा बेटा, ये पूरा भरता जाएगा एक के ऊपर एक, समझ रहे हो, एक के ऊपर एक भरता जाएगा ये, और ये एक लैटिस तैयार कर देगा। क्या कर देगा तैयार, लैटिस। ये एक लैटिस है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये एक लैटिस है बेटा। तो लैटिस सॉलिड फॉर्म में होगा, किसमें होगा बेटा, सॉलिड फॉर्म में होगा। वो अलग बात है, एमॉर्फस भी होगा, एमॉर्फस होगा या क्रिस्टलाइन होगा, इस सब का हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के बात ये रही कि हमने ये चीज कर ली। अच्छा, अब क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस हुआ बच्चों जो किसमें, सेवरल स्टेप में हो रहा है, सेवरल स्टेप में बेटा, किसमें, सेवरल स्टेप्स में। और सेवरल स्टेप में होने वाले रिएक्शन को हमने कैसे पढ़ा था भाई, कि वो सम होता है जितने भी इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है। जो नहीं थे बेटा उस दिन क्लास में, मैं समझा दूं उसको कि भाई देखो, ये जो A है वो अगर डायरेक्ट D पे पहुंच रहा है बच्चों, वो डायरेक्ट D पे अगर पहुंच रहा है, वो अगर डायरेक्ट D पे पहुंच रहा है मेरे बच्चों, तो क्या होगा बताओ, वो क्या होगा बेटा फिर बताओ, उसको बोलेंगे रिएक्शन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, रिएक्शन एंथैल्पी। और फिर अगर बेटा वो B पे आ रहा है तो उसको बोलेंगे 1H, और सबका स्टैंडर्ड डाल दो। फिर क्या है बेटा, C पे पहुंचेगा del 2H और del 3H। तो ये हैसेस लॉ ऑफ, तो ये del RH की वैल्यू जो होती है बेटा, वो किसके बराबर होगी, del 1H इंथैल्पी प्लस del 2H इंथैल्पी प्लस del 3H इंथैल्पी। यस और नो बेटा, यही तो था ना, हैसेस लॉ ऑफ, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट
हीट सम्मेशन, यस और नो बेटा, सबको आता है? Yes, sir. चलो ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी चीज, मुझे छोटी सी चीज बताओ बेटा, कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं। देखो अब ये लोग क्या करेंगे, तुम्हें ये पांचों स्टेप बता दिया गया, ठीक है, पांचों स्टेप अच्छे से बता दिया गया, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करवाएंगे तुमसे, ये तुमसे बस सम करवा देंगे, इसका क्या करवा देंगे, सम करवा देंगे, ठीक है। और ये बता देंगे कि भाई देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो वैल्यू है उन सबों को ऐड कर दिया जाता है। तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, देख पा रहे होगे तुम लोग, देख लो, ठीक है, कि जो भी वैल्यूज है, देखो ना, जो सबसे पहली वैल्यू थी बेटा, ये वाली वैल्यू, जो ये हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू है, वो सब्लिमेशन, देखो ना, जो ये लेटेस्ट वैल्यू है, ये वाली लेटेस्ट वैल्यू, वो किसके सम के बराबर होगा, आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन और इलेक्ट्रॉन गेन। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड, देख लो अच्छे से, ठीक है। यहां पर देखो ये चीज बताई गई है, अप्लाइंग हैस लॉ, तो इन सभी को ऐड कर दिया गया है, 1 2 3 4 5, और आंसर जो है प्लस में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी चीज जो है बेटा बन रही है, लेटिस बन रहा है, NaCl गैस बन रहा है ना, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास तुम्हारा जो है बॉर्न हाइबर साइकिल था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बताई गई, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकिल इज दैट द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज राउंड अ साइकिल इज 0, ठीक है। तो ये आपका बेटा बॉर्न हाइबर साइकिल था। किसी को कोई भी शंका देख लो बेटा, कोई भी शंका किसी को पांचों स्टेप में देख लो, है बेटा, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। ये यहाँ पर मैं साइकिल लगा देता हूँ इसकी, ये साइकिल है इसकी बेटा, इस पे तुम चढ़ो और देखो कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया है, बताओ बेटा, आया कि नहीं आया, अच्छे से आया कि नहीं आया? Yes, आलोक, sir. आगे. संतोष, जो भी बच्चे हो तुम सर लोग। बॉर्न हाइपर साइकिल, सर एक और बार बताना। बॉर्न हाइबर साइकिल एक बार और बताओ, मतलब किस तरीके से बेटा? सर ये मतलब उसका जो ऑलराउंड सम 0 कैसे होगा? 0 आना होता है एक साइक्लिक के लिए बेटा, मतलब ये सब ना मिलके, ये सब जो है मिलके बेटा, यहाँ पर देखो ये तुम जो है इससे हो गया सर, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 तो आया नहीं। ये देखो सुनो ध्यान से कि ये क्या कह रहा है, ये एक मिनट, हाँ ये कह रहा है बेटा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस साइकिल इज दैट द एंथैल्पी चेंज राउंड अ साइकिल इज 0। जो एंथैल्पी चेंज होती है बेटा साइकिल के अराउंड, वो 0 होती है, ठीक है। मतलब जहां जिस स्टेट इसको A से B आने में जितनी वैल्यू लगी, तो वैसे इस साइड से यहां तक पर भी आने में उतनी ही एनर्जी का यूज हो रहा है, उतना ही एंथैल्पी यूज हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो वो साइकिल 0 होती है बेटा, ठीक है। तुम ये सोच रहे हो सर कैंसिल होकर 0 आना चाहिए, है ना, मन में तो ये चल रहा हो। ये सर नहीं, आलोक बेटा आया अच्छे से बॉर्न हाइबर साइकिल आया आलोक? Yes, sir. अच्छा, जाने से पहले ना एक छोटा सा ये चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये टॉपिक है स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तुमने यार एक चीज पढ़ी है फर्स्ट लॉ में कि यार देखो वर्क डन होता है और हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन वो हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, मतलब किसी सिस्टम में बेटा, किसी भी सिस्टम में हीट आती है और या जाती है, लेकिन वो हीट का फ्लो कैसे होता है, वो हीट फ्लो कैसे करता है बच्चों, हमने वो नहीं पढ़ा, है ना। तो स्पॉन्टेनिटी इसी को बताता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं तुम्हें। ये एक आयरन रॉड है बेटा, ये एक आयरन रॉड है, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक आयरन रॉड है। तुम 10 दिन के बाद यहाँ पर ये संतोष आया है, और संतोष बेटा क्या कर रहा है, संतोष जो है 10 दिन के लिए इसको छोड़ के चला गया, इस लोहे के रॉड को, पता नहीं क्यों गया। ये वापस आया भाई, और वापस आके देख रहा है कि भाई इसमें क्या लग गया, रस्ट लग गया,
क्या लग गया बच्चों? रस्ट लग गया। रस्ट कैसे लगा भाई? क्या इस पे कोई जंग मार के गया है क्या? कोई जंग मार के गया क्या इस पे? बताओ मेरे बच्चों। नहीं सर, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर हाँ रस्टिंग अब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर ये पल्लवी आई है, ये पल्लवी आई है, और पल्लवी ने बोला भाई मुझे पता है कि ये कैसे हुआ। तो इसने बोला भैया ऐसा रस्टिंग प्रोसेस है, और रस्टिंग एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब संतोष ने बोला भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई? तो उसने बोला भाई बस ऐसे ही हो गया, बस ऐसे ही, ठीक है भाई। अब ये आलोक आया, समझ रहे हो? आलोक आया, और आलोक ने बोला भाई देखो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। अब ऐसा है ना, एक दूसरा जो लड़का आता है ना, हमेशा लड़की का साथ देता है, तो वो भी जोक में बोलता है भाई बस ऐसे ही हो गया, बस ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली सुनील है भाई, सुनील बड़ा तगड़ा व्यक्ति है एकदम, है ना। सुनील बड़ा तगड़ा व्यक्ति है बेटा। अब मैं यहाँ पर वैसे सुनील की जगह मैंने अंकित बना दिया है, लेकिन एक चीज समझो, सुनील भाई बहुत पढ़ता है, बहुत दिन रात पढ़ रहा है। उसने बोला भाई देखो एक नया टर्म समझ लो, स्पॉन्टेनियस चेंज, स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज मतलब ये होता है कि जो ऐसे ही हो जाए, जो ऐसे ही हो जाए, ठीक है। अब ये हमने एक बहुत बड़ा बना लिया है कि भैया हुआ कि ऐसे ही हो जाए, जिसको हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है भाई। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप ही हो रहा है, तो इस अपने आप हो को हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो कीप लर्निंग, बाय बाय। आई होप समझ में आया होगा। और स्पॉन्टेनियस सच में बेटा ऐसे ही है, ऐसे ही हो जाने वाला, लेकिन इसमें हम हीट कैसे फ्लो करेगी ये समझेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ओके। अंकित तो भाग गया पहले यार।